दोस्तों, संविधान ज्ञान चर्चा के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो। दोस्तों, आज 6 दिसंबर सन 2020 है। आज ही के दिन 64 साल पहले 6 दिसंबर सन 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण हुआ था। इसलिए आज के दिन को हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं और उनको नम आँखों से नमन करते हैं। इस कड़ी में आज हम आए हैं दादर और यहाँ से आपको बताएंगे कि हम चैत्य भूमि कैसे जा सकते हैं। आज हम आए हैं चैत्य भूमि में बाबा साहब को नमन करने के लिए। प्यारे दोस्तों, कोविड का समय चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए पूरी प्रिकॉशन के साथ में हम चैत्य भूमि जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनको हम घर बैठे चैत्य भूमि में नमन करने का अवसर प्रदान करें। मैं 98 के बाद से जब भी कभी मुंबई में रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 6 दिसंबर को यहाँ रहा हूँ और मैं चैत्य भूमि नहीं गया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आज के दिन चैत्य भूमि अवश्य आऊँ। आपको हम बताते हैं कि हम दादर के बाद हम कैसे चैत्य भूमि पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब दादर में उतरकर दादर वेस्ट की ओर निकलें और दादर वेस्ट की ओर निकलकर आप सीधे चैत्य भूमि का रास्ता पकड़ सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे आज। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं दादर वेस्ट की ओर। यदि हम दादर ईस्ट की ओर निकलते हैं तो हम जा सकते हैं बाबा साहब ने जो घर निर्माण किया था राजभवन, वहाँ, और हम जा सकते हैं जहाँ बाबा साहब ने ईस्ट साइड में, जहाँ बाबा साहब ने प्रेस लगाई थी, जिसको हम अंबेडकर भवन के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं दादर वेस्ट की ओर। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, यह है दादर वेस्ट, जहाँ हम निकलेंगे अभी बाहर। यहाँ बाहर निकलने के समय ही बाबा साहब को नमन करने के लिए ये बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया हुआ है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हुए हैं और पोस्टर लगाया हुआ है और रास्ता भी बताया हुआ है कि हम चैत्य भूमि कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, दादर वेस्ट से बाहर निकलकर जो आइनॉक्स सिनेमा हॉल है उसके सामने से जो रास्ता सीधा जा रहा है, हम उस रास्ते को यदि सीधा पकड़ेंगे तो हम सीधे जाकर एक आगे एक मूर्ति दिखाई देगी, हम उस मूर्ति को भी आपको दिखाएंगे। वहाँ से सिर्फ लेफ़्ट टर्न करेंगे और हम सीधे चैत्य भूमि पहुँच जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि ये कोविड का समय नहीं होता तो यहाँ मैंने हर साल ऐसा देखा है कि इस रोड पर चैत्य भूमि जाने वालों की इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। बहुत ही लोग पैदल, बच्चों को लेकर, बुजुर्ग, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पहुँचता है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं उस चौराहे पर जहाँ ये मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति का जिस तरफ फेस है उसी तरफ हमें टर्न करना है। यहाँ जब नॉर्मल दिन होते हैं, ये इस साल कोरोना के संकट के कारण आपको ऐसा दिखाई दे रहा है खुला, नहीं तो यहाँ ऐसा होता है कि आपको पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई देती और बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ दादर वेस्ट से निकलकर पैदल ही आते हैं। पैदल ही आना होगा, लेकिन आपको कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई लाने के लिए आपको तैयार नहीं होगा, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी, 3 व्हीलर या कुछ इस रोड पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, मैं इनका नाम अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। किसी हुई है ये मूर्ति है, प्रतिमा है न्यायमूर्ति रानाडे जी साहब की, न्यायमूर्ति रानाडे साहब की।
न्यायमूर्ति रानडे साहब जिस तरफ फेस करके खड़े हुए हैं इस मूर्ति में, इस प्रतिमा में, उसी दिशा में हमें जाना है। उसी दिशा में जैसे कि हम सीधे जाएंगे हमको चैत्य भूमि पहुँच जाएंगे। चैत्य भूमि का रास्ता दादर से हमको आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है लेकिन फिर भी भीड़ है और पुलिस इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब पुलिस आदमी कम है और पुलिस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम भी आए हैं और पूरी ही सुविधा मतलब प्रिकॉशंस के साथ में, और कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे ही चैत्य भूमि के दर्शन कराएं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं द्वार पर, जो द्वार है चैत्य भूमि का, जहां से हम अब एंट्री करेंगे चैत्य भूमि में। ये आपको मैं एक नज़ारा दिखा देता हूं बाहर से, और यहीं से आपको बांद्रा वर्ली सीलिंग का भी नज़ारा दिखाएंगे। पहले हम आपको ये चैत्य भूमि पहुंचने का जो रास्ता है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बैरियर वगैरह लगा रखे हैं और पुलिस सुरक्षा बहुत है। दोस्तों आप देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा, और आज भी मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। यदि आप लाइन देखेंगे तो ये जो लाइन है ये कोविड के समय भी कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो कि चैत्य भूमि जाने के लिए अपने अपने सब नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लाइन 2 किलोमीटर कम से कम लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं। और ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। यह है नियंत्रण कक्ष। अंदर आने के बाद यहाँ ये नियंत्रण कक्ष बना रखा है, यहाँ बहुत से गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे सब लोग आकर जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सुरक्षा बहुत है और जो है व्यक्ति कम है परंतु पुलिस बहुत ज़्यादा है। मित्रों ये है ज्योति, जो कि 24 घंटे जलती रहती है। ये ज्योति आपको शायद दिखाई देनी चाहिए। यहाँ से देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज्योति है और यहाँ 24 घंटे हमेशा प्रज्वलित रहती है, बाबा साहब को नमन करते हुए। और यहाँ नीचे लिखा है अतः दीपो भाई। एक नज़ारा ये आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए ये बांद्रा वर्ली सीलिंग है। इधर ये बांद्रा है, इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये बांद्रा है और ये बांद्रा वर्ली सीलिंग है, जो कि बांद्रा को वर्ली से समुद्र के रास्ते से सीधा जोड़ती है। इससे हम सीधा जो है बांद्रा से वर्ली पहुंच जाते हैं। आज यहाँ बीच पर इतना लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि कोविड नहीं रहता है तो ये एरिया पूरा भरा रहता है, पूरा पब्लिक से भरा रहता है। ये चैत्य भूमि का बाहर से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये चैत्य भूमि के बाहर से दर्शन है। यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए सभी लोग। और अभी फिर मैं बाबा साहब के बारे में जो यहाँ लिख के लगाया हुआ बोर्ड है उसको भी दिखाऊंगा। यह है चैत्य भूमि के अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं लाइन में। ये बाबा साहब के पिताजी हैं, सूबेदार साहब रामजी मालोजी अम्बेडकर। ये बाबा साहब की एक फोटो लगी हुई है, एक प्रतिमा लगा रखी है। चैत्य भूमि के अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं घर बैठकर चैत्य भूमि को नमन कर सकते हैं। बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा बाबा साहब के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सब लोग अब ये सम्राट अशोक जी के लिए प्रतिमा लगाई हुई है।
ज्याच्या तोंडाला मास्क नाही दिलं तिथून रिटर्न करा. ये देखिए मला आवाज ऐकले. यहाँ पर ये बाबा साहब का एक और प्रतिमा लगा रखी है। विदाउट मास्क पाहिजे. ये सूबेदार साहब जी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। मैं यूँ करके दिखाता हूँ आपको। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार साहब के विषय में पूरी जानकारी दी हुई है। ये जोड़ करता हूँ। मानसी जी बैठे हुए हैं। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई हुई है। यहाँ पर बाबा साहब को, ये बाबा साहब के पुत्र चैत्य भूमि के बाजू में ही ये बाबा साहब के जो बड़े पुत्र थे और वही एक जीवित रहे थे, यशवंत राव जी, यशवंत राव अम्बेडकर जी, जिनको हम भैया जी के नाम से भी जानते हैं। ये उन्हीं का जब परिनिर्वाण हुआ तो उनका भी बाबा साहब के बाजू में ही ये स्मारक बनाया हुआ है, छोटा सा। और आप देख सकते हैं यशवंत राव जी भी बिल्कुल एकदम बाबा साहब जी की तरह ही लगते थे। और बाबा साहब के बाद बाबा साहब की जो प्रेस थी उसको यशवंत राव जी ने ही संभाला था। अभी बाबा साहब के जो 3 पुत्र हैं और एक पुत्री है, बाबा साहब के सबसे बड़े पुत्र सब जानते हैं, उनका नाम बाला साहब प्रकाश राव अम्बेडकर जी, दूसरे पुत्र भीमराव अम्बेडकर जी और तीसरे पुत्र आनंद राज अम्बेडकर जी। उन सभी को मैं मिल चुका हूँ कई बार। और आज यहाँ 6 तारीख को मैं सिर्फ नमन करने के लिए आया हूँ। और ये देखिए, शायद वीडियो उतनी अच्छी नहीं आए, परंतु मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से मैं सारी जो स्मृति है उसको सजाऊँ और आपको घर बैठे चैत्य भूमि के दर्शन कराऊँ। दोस्तों, जब हम चैत्य भूमि से बाहर की ओर निकलते हैं तो बाहर का ये देखिए, अब हम यहाँ से इस जगह से हम बाहर की अब निकले हैं और यहीं पर जो है आप देखिए ये बीच है। और इस समय ये खाली दिखाई दे रहा है कोविड की वजह से, नहीं तो हर साल यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है। यहीं पे जहाँ एक सामने आप अगर बोर्ड देख रहे होंगे तो वहीं पे वो इंदू मिल है और वही जो जगह है वो बाबा साहब के स्मारक बनाने के लिए आवंटित हुई थी। जब चैत्य भूमि से बाहर की ओर निकलते हैं पीछे की तरफ तो यही है जहाँ पर बाबा साहब के लिए स्मारक बनेगा। ये पहले इंदू मिल था, इंदू मिल बंद होने के बाद में ये बाबा साहब के स्मारक के लिए ये जगह आवंटित हुई है। कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, देखिए शायद हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि दादर स्टेशन से यदि हमें अंबेडकर भवन या बाबा साहब का जो घर है राजभवन वहाँ जाना है तो वहाँ के लिए हमें दादर ईस्ट की साइड में निकलना होगा। तो हम अभी चैत्य भूमि होकर और द्वारा से वापस दादर स्टेशन आ गए हैं और दादर स्टेशन को क्रॉस करते हुए ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम यहीं से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें जो है यहाँ पे अगर हम दाहिनी ओर मुड़ते हैं तो हमको अंबेडकर भवन की ओर रास्ता मिलेगा और बाहर निकलने के बाद यदि हम बाईं ओर मुड़ते हैं तो हमें जो बाबा साहब का घर है राजभवन वहाँ के लिए रास्ता मिलेगा। ये देखिए, अब हम निकल रहे हैं दादर ईस्ट की ओर। ये दादर ईस्ट है, दादर ईस्ट की ओर निकलते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। दादर ईस्ट की ओर जब हम बाहर निकलते हैं
तो हमें ये मूर्तियाँ दिखाई देती हैं जिनमें बच्चे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। ये जो दही हांडी वाला जो सीन होता है जन्माष्टमी के दिन, शायद उसका प्रतीक बनाया हुआ है। इससे यदि हम दाएं ओर की ओर इस साइड में यदि हम चलेंगे तो हम अंबेडकर भवन की तरफ जाएंगे। और यदि इस जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं बच्चों की जो एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं, इससे यदि ईस्ट की ओर जाएंगे इस साइड में ये बाएं तरफ, तो ये वाला रास्ता जो है बाबा साहब के जो घर है वहाँ जाकर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अंबेडकर भवन की ओर, जो बाबा साहब ने जहाँ से मूक नायक पत्रिका निकाली थी। अब हम वहाँ चलते हैं और अगर हो सका तो भीमराव अंबेडकर जी, बाला साहब प्रकाश राव अंबेडकर जी और आनंदराज अंबेडकर जी भी यदि हुए तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। चलिए दोस्तों, दादर ईस्ट में बाहर निकलने के बाद जब हम दाहिनी ओर मुड़कर 5 मिनट चलते हैं तो उसके बाद वो मोड़ आता है जहाँ से हमको अंबेडकर भवन के लिए मुड़ना है। ये यहाँ पे एक ये पुलिस चौकी है, मैं आपको दिखा दूँ। ये पुलिस चौकी है और इस चौक का नाम है हर्षल नायक चौक। ये देखिए, ये हर्षल नायक चौक। यहाँ पे अभी ये एक बोर्ड लगाया है, टेम्परेरी बोर्ड है, परमानेंट बोर्ड नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन रमाल, ये बोर्ड लेकिन टेम्परेरी है। लेकिन ये बोर्ड पुराना लगा हुआ है और ये बोर्ड जो है ये है गवर्नमेंट का लगा हुआ हर्षल नायक चौक। इस हर्षल नायक चौक से जब हम आगे की ओर चलेंगे तो हम बस 1 मिनट के बाद ही अंबेडकर भवन पहुंच जाएंगे, जहां से बाबा साहब अपनी प्रेस चलाते थे, जहां से बाबा साहब ने मूक नायक पत्र निकाला। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अंबेडकर भवन। ये यहाँ से टर्न होने के बाद, हर्षल मार्ग से टर्न होने के बाद बस 1-2 बिल्डिंग छोड़ने के बाद ही है। ये सामने बोर्ड लगा रखा है और इधर है ये अंबेडकर भवन। ये देखिए, ये अंबेडकर भवन है। अब हम इसमें अंदर जाके देखेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है। ये अंबेडकर भवन का अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। आपको हम अंबेडकर भवन के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, ये है अंबेडकर भवन के अंदर का सीन, जहाँ पे बाबा साहब को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं, उनको नमन किया गया है। आज जो प्रेस है वो बंद है। आज भीमराव अंबेडकर जी जो यहाँ बैठते हैं वो आज व्यस्त हैं, इसलिए प्रेस बंद है। नहीं तो आज हम अंदर प्रेस भी दिखाते आपको, जो बाबा साहब की प्रेस है, जिसको बाबा साहब के पुत्र यशवंत राव जी, जिन्हें हम भाऊ जी के नाम से जानते हैं, जब तक वो रहे उन्होंने चलाया। और अब बाला साहब प्रकाश राव अंबेडकर जी से छोटे वाले भाई जो भीमराव अंबेडकर जी हैं और आनंदराज अंबेडकर जी से जो बड़े हैं, मतलब बाला साहब प्रकाश राव अंबेडकर जी के मंझले भाई भीमराव अंबेडकर जी, वो इस प्रेस को चलाते हैं। ये अंबेडकर भवन के सामने 3 पोस्टर लगा रखे हैं और अभी हम अंबेडकर भवन से निकलकर जाएंगे बाबा साहब के घर, जिस घर का नाम है राजभवन। राजभवन, जब दादर से हम ईस्ट की ओर बाहर निकलते हैं, यदि बाईं ओर टर्न लेते हैं और 5 मिनट पैदल चलने के बाद ही हम राजभवन पहुंच जाएंगे। अभी अब हम खुद उसके बाद दिखाएंगे राजभवन। चलिए, अब हम चलते हैं राजभवन की ओर। चलिए, अब हम चलते हैं राजभवन की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं राजगृह। दादर स्टेशन से बस 5 मिनट चलने के बाद ही, पैदल चलने के बाद ये राजगृह आ जाता है। अब आप देख सकते हैं राजगृह को। इस पर ऊपर देखिए, यहाँ पे धम्मचक्र बना हुआ है और अगर आप ऊपर देखेंगे तो मार्बल से लिखा हुआ है राजगृह। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है राजगृह।
ये बाबा साहब का निर्माण किया हुआ भवन है, जहाँ पे बाबा साहब ने पुस्तकों के लिए इसको स्पेशली बनाया था। ये है राजगृह। मैं गलती से राजभवन बोल रहा था। राजभवन वो है जहाँ पे महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हैं। इस घर का नाम है राजगृह, जो उन्होंने राजरत्न अम्बेडकर जी की याद में बनाया। ये मध्य रेलवे, ये है मध्य रेलवे। मैं आपको पूरा बोर्ड दिखाता हूँ। एकदम सामने ही है मध्य रेलवे अधिकारी निवास, सेंट्रल रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी, दादर माटुंगा ईस्ट। ये देखिए बिल्कुल इस गेट के ठीक सामने ये है राजगृह। यहाँ पे कैमरामैन भी लगे हुए हैं। और इस तरफ यदि हम देखेंगे तो ये एक जो है यहाँ पर ये स्कूल है। इस साइड में जो है ये एक स्कूल है। मैं आपको स्कूल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है इंडियन एजुकेशन सोसाइटी पद्माकर हमारे इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। ठीक इसी के सामने बाजू में ये रोड है और इससे इधर की तरफ ये है राजगृह। ये राजगृह आप देख सकते हैं। आज बहुत भीड़ है। अंदर शायद मुझे वीडियो करने के लिए ना दी जाए। रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो जाएगी तो अच्छी बात है, आपको दिखाऊंगा बाहर से, लेकिन ये दृश्य दिखा दे रहा हूँ। अंदर से किसी दिन फिर मौका मिलेगा तो मैं भीमराव अम्बेडकर जी के साथ आकर इसको आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। ये यहाँ पे ये देखिए, ये कॉलोनी है, ये इनका रेजिडेंशियल है मध्य रेलवे का ऑफिसर्स का। यहाँ इसके ठीक सामने राजगृह है, इसके बाजू में ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये है बाबा साहब का घर राजगृह है। अंदर से आज बहुत भीड़ है, ये फ़ोटो वगैरह लेने नहीं दी, वैसे भी नहीं लेने देते, लेकिन नॉर्मल समय में शायद रिक्वेस्ट करके लेने देते, लेकिन आज बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। कभी फिर मौका लगेगा तो मैं आपको अंदर क्या क्या है वो सब दिखाऊंगा। एक मिनट दोस्तों, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।